भाइयों नमस्कार, मैं अंकुश तेवल आपके अपने यूट्यूब चैनल में फेसबुक पेज लव किसान में आप सभी का स्वागत है। भाइयों आज मैं ऐसे कीटनाशक के बारे में बताऊंगा जो ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है और कीटनाशक का भी। इसे लगाने के बावजूद खेत में कोई भी कीट अटैक नहीं कर पाता आपके गन्ने की फसल में, और गन्ना बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करके चलता है। लेकिन किसान भाई इसका प्रयोग गलत तरीके से करते हैं और फिर कहते हैं कि रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, और महंगे महंगी दवाइयों पर चल रहे हैं। एम्पलीगो हो, क्वाटाको हो, कोराजन हो, फटेरा हो, ऐसी महंगी दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं जिनके परिणाम भी नहीं मिल पा रहे और किसानों की जेब से पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो भाइयों ज़्यादा महंगे के चक्कर में अपनी जेब का बजट भी ख़राब ना करें और अपनी फसल को भी ख़राब ना करें। भाइयों ज़्यादा महंगे के चक्कर में जेब से रुपए भी जाते हैं और आपकी फसल भी पैदावार भी कम होती है। तो भाइयों सस्ते में इतना अच्छा टेक्निकल आपको नहीं मिलेगा जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ किसान भाई इसका यूज़ करके छोड़ चुके हैं क्योंकि उन्होंने सावधानियां नहीं बरती जो बरतनी चाहिए, और कुछ किसान भाइयों को आज भी इसके परिणाम इतने बेहतरीन मिल रहे हैं कि वो कहते हैं इससे बढ़िया तो दवाई नहीं बनी आज तक। तो भाइयों मैं आज आपको बता रहा हूँ बायर कंपनी के रिजेंट के बारे में। भाइयों नाम सुनकर ही आपको पता चल गया होगा कि कितना बढ़िया दवाई है। कुछ किसान भाई कह रहे होंगे ये तो हमने करके छोड़ दी, जिन्हें क्या कह रहे हैं ये। भाइयों इसमें होता है रिजेंट दो प्रकार की आती है। रिजेंट एक तो सिंपल रिजेंट, उसमें होता है भाइयों फिप्रोनिल 0.3%। एक होता है भाइयों रिजेंट अल्ट्रा, उसमें होता है भाइयों फिप्रोनिल 0.6%। भाइयों इसमें जो रिजेंट में फिप्रोनिल होता है ये इतना बढ़िया टेक्निकल है, इसे यूरिया मिलाकर देना चाहिए या सिंपल ही बिना यूरिया के मिलाकर भी दोगे तो भी मतलब कि पौधे की जड़ में ये पहुंचना चाहिए। अगर पौधे की भाइयों इतना बढ़िया टेक्निकल है, पौधे की जड़ से अगर ये दूर भी है ना, मतलब दवाई थोड़ा सा पौधे की जड़ से अलग गिर गई तो भी पौधे की जड़ में पहुंच जाएगा, पौधे में सैले में चला जाएगा। ये टेक्निकल इतनी बढ़िया टेक्निकल है फिप्रोनिल, और पौधे की जड़ में जाकर पौधे के सारे सिस्टम में सारे पौधे में पहुंच जाता है ये। और कोई भी कीट हो अगर पौधे को जैसे ही कट करेगा वो दवाई पौधे कीटों में पहुंचकर उसे बिल्कुल ख़त्म कर देती है। उस कीट को कोई भी टॉप बोरर हो या सूट बोरर किसी का भी अटैक हो पौधे में लगने नहीं देता ये फिप्रोनिल। इतना बढ़िया टेक्निकल है। और भाइयों ये इतना बढ़िया तरीके से काम करता है जैसे ही पौधे की जड़ में पहुंचता है ये। और पौधे की जड़ के आसपास आपके गन्ने की जड़ के आसपास जितनी मिट्टी आधा 1 फीट की दूरी पर होती है उसमें जितने आपने खेत में एनपीके या सूक्ष्म पोषक तत्व डाल रखे हैं उसे खींच के पौधे को देने का काम करता है। इसलिए इसे सभी किसान भाई, कुछ किसान सभी तो नहीं, कुछ किसान भाई इसे ये भी कहते हैं ये इतना अच्छा टेक्निकल है कि ग्रोथ प्रमोटर का भी ये काम करता है। इसे देने के बाद आपका गन्ना इतना बढ़िया तरीके से ग्रोथ करता है, बिल्कुल हरा भरा। और जब तक आप गन्ने की कटाई करेंगे उस टाइम तक बिल्कुल गन्ना हरा भरा रहता है। लेकिन इसमें कुछ सावधानियां किसान भाइयों को बरतनी पड़ती हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा, उस तरीके से आपको ये यूज़ करना है। और भाइयों अगर आप इसे अकेला भी दे देते हैं ना रिजेंट को, कोई और दवाई भी नहीं मिलाएंगे तो भी ये बढ़िया काम करता है। क्योंकि आजकल क्या ढर्रा चल रहा है किसान भाइयों का, और किसान भाइयों का नहीं दुकानदारों का और कंपनियों का, कि दो टेक्निकल एक साथ मिलाकर जब यूज़ करो उसके बढ़िया परिणाम आएंगे। लेकिन आप रिजेंट अकेला यूज़ करो, मैं गारंटी ले रही हूँ उसके बढ़िया परिणाम मिलेंगे। लेकिन उसकी डोज और किस तरीके से लगाना चाहिए उसमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। भाइयों आज मैं इसके डोज के बारे में आपको बता रहा हूँ। भाइयों पहले सावधानी क्या बरतनी चाहिए, जिन किसान भाइयों ने लगातार रिजेंट या फिप्रोनिल यूज़ करते आ रहे हैं उन किसान भाइयों को यो नहीं देना चाहिए। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट बात बता रहा हूँ भाइयों, अगर डोज बढ़ाओगे भी ना तो भी इतने बढ़िया रिजल्ट नहीं आने के उन्हें, क्योंकि लगातार एक ही दवाई का प्रयोग करने से कीट उस खेत से नहीं भस पाते हैं। इसलिए भाइयों टेक्निकल बदलते रहना चाहिए। अगर आपने रिजेंट यूज़ नहीं की है पिछले 1 डेढ़ महीने से, अगर आप रिजेंट यूज़ करना चाहते हैं तो भाइयों आपको बहुत बढ़िया शानदार परिणाम मिलेंगे। इसमें भाइयों आपको क्या करना है, आपको मात्रा रखनी है। अगर आप सिंपल वाली रिजेंट लेते हैं तो भाइयों एकड़ में मैं आपको डोज बताऊंगा, आपको लेनी है भाइयों 12 किलो
सिंपल वाली रिजेंट 1 एकड़ के लिए। अगर भाइयों आप रिजेंट अल्ट्रा यूज़ करना चाहते हैं, रिजेंट अल्ट्रा, तो भाइयों आपको लेनी है वो 6 से 7 किलोग्राम। रिजेंट अल्ट्रा लेनी है 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़। और भाइयों इसे किसी खाद में मिलाकर, किसी भी खाद में मिलाकर, यूरिया हो, NPK हो, DAP हो, किसी में मिलाकर आप पौधे की जड़ में इसे डाल सकते हैं और इसके बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलेंगे। अगर आप यूरिया यूज़ करना चाहते हैं, यूरिया भाइयों 5 किलो बीघे से ज़्यादा यूज़ ना करें, 5 किलो बीघे से यूरिया ज़्यादा यूज़ ना करें। और किसी भी और अन्य दवाई के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। कोई ग्रोथ प्रमोटर एक्स्ट्रा लगाना चाहते हो या सागरिका या बायोविटा, उसे के डाल के भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं भाइयों। और टेक्निकल इतना बढ़िया तरीके से काम नहीं करते जड़ से जितना ये फिप्रोनिल करता है। इसलिए भाइयों इसे आप एक बार यूज़ करें, बहुत ही बढ़िया शानदार रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो आप थोड़ा सा प्रयोग करके देखें। आप अपने एक अलग खेत में 2 खोडों में रिजेंट डाल कर देखें, जितनी मात्रा मैंने बताई है और जो जो सावधानियाँ बताई हैं उस हिसाब से आप यूज़ करें। 2 खोडों में डाल कर देखें और सारे खेत में अलग दवाई डालने, तब मुझे कमेंट में बताना कि क्या रिजल्ट आया। आपको परिणाम जब पता चलेंगे। अगर कोई भी यूट्यूबर हो या कंपनी या दुकानदार नई दवाई का बता रहा है, सबसे पहले आपको भाइयों यूज़ करना चाहिए अपने थोड़ी सी जगह में, आधा 1 बीघे में या 2 खोडों में। अगर उसके बढ़िया परिणाम मिले, यदि आपको यूज दवाई करनी चाहिए, क्योंकि भाइयों ज़्यादा महंगी दवाइयाँ आ रही हैं, फ़ायदा कुछ नहीं मिलता उनसे, रिजल्ट बिल्कुल जीरो आ रहे हैं। आपके गन्ने के खेत में आज भी मेरे पे कई कमेंट आए और फ़ोन आ रहे हैं कि ये किलोएंट्रा नीली प्रोल देने के बाद भी फटेरा या कोरोजन हमारे खेत में सुंडी लग गई है, टॉप बोरर। तो भाइयों महंगे पे मत जाओ, सस्ते में अच्छा चुनो जिसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं सस्ते में। और एक ही दवाई का बार बार प्रयोग मत करो, दवाइयाँ बदलते रहो, वरना आपको रिजल्ट जीरो मिलेंगे अगर एक ही दवाई का बार बार प्रयोग करोगे। तो भाइयों अगर मेरी वीडियो या आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।